जो हमारे परम सम्मानित परमादरणीय हमारे चाचा राम लोटन जी, उनके सुपुत्र गजराज राठौर और हमारे भैया संतोष राठौर और हमारे परम सम्मानित परमादरणीय हमारे भैया दयाशंकर राठौर, जो आप लोगों ने अपनी सुपारी कमाई के द्वारा इस साप्ताहिक श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया, जिसका तीसरा दिन है। तीसरे दिन की रात्रि की वेला में आप सभी लोग भगवान की पावन चर्चा सुन करने के लिए आए हैं और आई हैं। देखिए, जब भगवान की असीम अनुकंपा होती है तो मेरे ठाकुर की, मेरे गोविंद की कथा कहने व सुनने का अवसर प्राप्त होता है। आइए, काफी समय व्यतीत हो गया। हम आपके गांव में तो हर साल आया करते, लेकिन 2 साल से नहीं आए। कुछ कृपा हुई ठाकुर जी बाबा की। हमारे संतोष भैया जी ने फोन मिलाया, पुनीत जी ने बात करवाई। कार्यक्रम लगा था, लेकिन मैंने उसको कैंसिल कर दिया। हमने कहा भाई जरूर आएंगे। भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई जो आप लोगों से हमारी मुलाकात हुई। जो हमारे सब भैया पुनीत भैया संतोष और हमारे राजा गजराज दयाशंकर, भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई जो आप लोगों से मुलाकात हुई। आइए, अभी आप लोग बड़ी सुंदर भजनों का आनंद ले रहे थे, सत्संग सुन रहे थे। आइए, ज्यादा समय न लेते हुए 2 बार सूर्य भगवान का पावन नाम बोलेंगे। सभी लोग बोलेंगे ताली को बजाते हुए, कोई कंजूसी नहीं करेगा। अरे गोपाल तुम्हारी जय हो, बोलो बोलो। भगवान का नाम है, कम से कम बोलो, मुझसे तो बोलो। हमारे दादा सब लोग जब कुर्सी बैठे हैं, सब लोग बोलो, भगवान का नाम है, ताली बजाओ, नाम बोलो बोलो।
क्योंकि हम बताते चले आ रहे हैं सब कुछ ही रह जाएगा, लेकिन अंत में अगर जो कुछ भी साथ में जाएगा तो केवल परम परमात्मा का नाम ही साथ में जाएगा। प्रथा जाए तन धन सभी, प्रथा जाए धन धाम, लेकिन प्रथा न जाता है कभी नारायण का। सब कुछ व्यर्थ में चला जाएगा, लेकिन जो भगवान का नाम है इस साथ में जाएगा। ये भैया जो आप लोग सत्संग सुन रहे हो, ये भगवान की जब बड़ी ही असीम अनुकंपा हुई तब जाकर के भगवान की कथा कहने व सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तुम बतलाए लो सभी जन बाद में कथा होगी। हाँ बतलाए लो बाद में मौका नहीं मिले थे ना, ये आज मौका मिला बतलाए क्या तो बतलाए लो। जब बतलाए हो तब कहो कि पंडित जी कथा कहा तो बतलावा कि नहीं, कहीं नहीं भगवान की। बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ हो न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। ज्ञान और विवेक में बड़ा अंतर है। जाओ भैया तुम जाओ। एक भैया रहे, वो जो रहा है वो कोई भाई रहे। एक उदाहरण थोड़ी देर तो जो कोई कोई भाई रहे भैया बड़े वाले जो रहे उतनी कथा क्या ज्यादा शौकीन रहे। कथा क्या ज्यादा शौकीन रहे तो जहाँ कथा चले हाँ वो कथा सुनाई जाए। और जो छोटे वाले रहे, जो छोटे वाले रहे वो जो है कथा सुनना ही जाए खाली कहीं चलावा कर। तो एक दिन जो छोट वाले भैया अपने बड़े भैया से कहा करके वह कथा सुना जाते हैं काम मिला कथा सुना। जवाब दिया क्यों? जवाब दिया उसमें क्या है, पंडित जी को फायदा है, कथा करेंगे लास्ट वाले दक्षिणा रखेंगे चले जाए, तुम्हें क्या मिलता है। लेकिन भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई, बड़े वाले जो भैया रहे पढ़े लिखे वकील बन गए, शादी हो गई। और जो लोग छाट वाले रहे वो तना जो है कम दिमाग के रहे वो कहिए चलावा करे, उनकी शादी नहीं भाई। शादी हुई गई शादी हुई कि नहीं भाई तो हुई जाएगी। तो छोटे वाले जो रहे कहीं चलावा करें, कहीं चलावा जाए, संगम जो 4 जने और जाए, उनसे अगर कह दे भैया हमारे कहीं हाँकेगा तुमका पुड़िया खवेगा तो वो पिछड़ो याद एक चक्कर में कहीं हाँके दिन लो भरे बच्चे सबका पीछे ले जाऊंगा, किसी का नहीं जाता ही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, लेकिन बोलो ना तुम जूता पहना था तुम कहीं तुम जा ही रहे। चलो बैठे बोलिए शंकर भगवान की। तो जौन छाट वाले भैया रहे वो एक पूरे चक्कर में दिन भर गई यहाँ का। एक दिन चरवाहों ने बकाय दिया के क्या यार गए चरावा करते हो दिन भर कहूँ जो बारी कहलिया कहाँ चले जाए। जवाब दिया ससुराल कहलिया तो कहे लगे यार बियाह नहीं हो। कहने लगे हमार बियाह नहीं भाव कहिया तुम्हार बियाह नहीं बात अपने भैया ससुराल चले जाओ। हाँ
भैया यार बात सही है, ये क्या बात सही क्या मेरा चलो अब क्या करें भाई साहब चले आए घर में गैया बांधते हैं जो है बहकाव में आएंगे अपनी अम्मा से बोले अम्मा ओ अम्मा जवाब दिया अम्मा। अम्मा सोचे लगी कहा बात कहा बात भैया कहीं अम्मा हम जा रहे हैं कहाँ कहीं रिश्तेदारी कहाँ कहीं भैया के ससुराल। अब अम्मा जान गए ससुराल जी है तो का बतलाए तमीज है ये ससुराल बेइज्जती कराए दे। तब अम्मा ने विचार किया जवाब दिया भैया रुक जाओ अपने दादा का जाए दो ठीक है तो संगे चले जाओ। जवाब दिया ना जईबा तवाजु जईबा और जईब तो भेजीबा। एक बात बताओ अगर तुमका बोले के तमीज ना है दादा तो समाज में अगर बैठे हो तो चुप के बैठे रहो बोलो और जो बोली हो तो तुम्हार जो है गहराई वो दूसरा समझ जाएगा कि इनके अंदर क्वालिटी क्या है। मालूम है तो चुप रहो अनजाने मत बोल और ये सौदा अनमोल है बिन ग्राहक मत खोल। भैया बाजार ना लगी है तब वो तुम वहाँ बैठे झोम धरे तोरई बेच रहे हो तोरई ले तोरई भैया बाजार ना लगी तो का तोरई कौन खरीद। जवाब दिया अम्मा जईबा तो आजू जईबा तो अम्मा कहे लगे चलो भैया कोई बात ना कर जिद्द करते हो तो ऐसा करो हमारी एक बात मानो ससुराल में जाओ तो तुम बोले हो ना ससुराल में जाओ तो बोले हो ना कहे लगे तो बोली पाने तो हम बहुरा बन गई। अम्मा कहे लगी भैया बहुरा बन के ना जाओ लेकिन हमारी बात तो सुनो ज्यादा ना बोले केवल हाँ और नामा काम चलाए। अम्मा ने कहा केवल हाँ और नामा काम चलाए दिया दादा कुछ लोग जुगाड़ी हो कुछ लोग जुगाड़ी हो। जब अम्मा ने कहा हाँ और नामा काम चला रहे हो तो जब भैया साहब कहीं जुगाड़ी रहे तो एक दाहिने साइड में यहाँ हाँ वाली गांठी मार ली गमछा डाले रहे हाँ वाली गांठी मार ली और एक बाएं साइड में ना वाली गांठी मार ली। मन में सोचे लगे कहूँ जो भूल जाए बताओ इससे बढ़िया हम रटक जाएगा पाए वाए छुई अम्मा कहेंगे अम्मा हम जाए जाओ। अब चले गांव में रहे तले मनमा रटत जाए जब गांव के बाहर पहुंचे तो रटत जाए भैया हा ना हा ना हा ना हा ना हा ना कोई रटत जाए रहे ससुराल किनारे पहुंच गए तो भाई मन में विचार किया मनमा जपे अब मनमा कहा जाए रहे पहले हाँ कहे के बाद ना कहे तो भैया जी के दरवाजे पहुंच जाइयो। ससुराल में जाए पहुंचे सास अम्मा ने देखा भाई दामाद का भाई आया तो ये भी दामाद है ये भी दामाद है। आएगी सास अम्मा पाए में सोए लगी और सास अम्मा कहे लगी के पहुना का घर से आए तो दामाद जो रहे कोई भैया साहब सोचे लगे अम्मा ने कहा था आ जाता बोले ना हाँ नामा काम चलायो। अब सोचने लगा क्या करें पहले हाँ कहें कि ना कहें। सासू अम्मा ने कहा भैया का घर ही से आए हो तो मन में विचार किया भैया साहब हाँ से लगा लगे हाँ सासू अम्मा कहें भैया का घर ही से आए हो उन्होंने कहा हाँ। सासू अम्मा ने फिर पूछ लिया भैया और सब हाल चाल ठीक है नंबर दाता इकार है बोले ना। सासू अम्मा ने फिर पूछ लिया भैया आपको की तबीयत खराब है नंबर इकार है बोले हाँ। सासू अम्मा ने कहा भैया क्या दवाई नहीं करवाई नंबर इकार है बोले ना। सासू अम्मा ने कहा भैया क्या अस्पताल लेकर गए कि घर में ही डाल रखे हो नंबर इकार है बोले हाँ। सासू अम्मा समझ गई हम का लागत ज्यादा बीमार है हमारा दामाद। सासू अम्मा रोवे लगी कहीं भैया का वो भला बच गई है नंबर इकार है बोले ना। बेटी नहीं शादी कर
नई में शादी भई रहे, बड़का होल कमाल जो है बड़ा बीमार है, सुन के ऑपरेशन भवा लेकिन ठीक नहीं है। ए सुबह हुआ भैया, पहले का जमाना लड़िया जो रहा है वो तैयार हो गए, सभी गांव की घर की औरतें नजरे चलो भाई देखिए आज दामाद बड़ा बीमार। अब वो भाई साहब जो रहा है झूमर पर बैठे, पीछे मुड़ के देखे सभी महिलाएं रोई रही, औरतें रोई रही, उनका यूं नहीं मालूम ये काहे बड़े कह रोई रही, उनका रुआवत देखा तो अपन रोई नहीं। बहु रोए संगम। ये सुबह का समय था, वकील साहब जो है सुबह मंजन ब्रुश कर रहे थे, दूर से देखा लड़िया आई ससुराल, वो भाई साहब झूमर बैठे, वकील साहब ने देखा वो झूमर पर से पानी पड़े, वकील ने कहा भैया ये सब क्या है? जवाब दिया चुप ही रहे भैया, चुप ही। अम्मा ने कहा था केवल दो ही बातें कहो, हम दो ही बात कहे, तीसरी बात नहीं कहे। वकील साहब कहें भैया दो ही बातें कहे तो पूरी ससुराल उलझ गए, तीसरी बात अपना जाने का हो, इसीलिए भैया कहा गया है अरे गंगा के किनारे आनंद नामक तट पर बैठे हुए भगवान की कथा सुनाई रहे हैं। परिचय दोपहर कथा कहाँ छुट्टी रहे ओ परिचय, दोपहर कथा कहाँ छुट्टी रहे? यहाँ पर छोड़े रहो। अच्छा एका मतलब तो मरते ना सुनत का। श्री सुखदेव जी बोले हे महाराज परीक्षित, जिस समय ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, अपनी जंघाओं को रगड़ा, दोनों जंघाओं से एक पुरुष और एक स्त्री प्रकट हुई, जिसका नाम मनु और सत्यभामा। हमने बताया था दोपहर में जब सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि की रचना में जनसंख्या किसकी ज्यादा थी? माताओं बहनों की। थोड़ी देर हम जो है सृष्टि की रचना के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से मैया देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। दादा पहले विवाह कैसे होते थे, आजकल कैसे विवाह होते, सुनो इस कथा से हमें सीख मिलेगी। महाराज मनु ने अपनी बेटी प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष के साथ कर दिया, आहुति का विवाह ऋषि मुनि के साथ कर दिया, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कैसे हुआ, थोड़ी देर समझे फिर आगे की चर्चा। कथा, कथा माने क्या है? कथा यानी पहले क्या था और आज क्या हो रहा है, यही है कथा। दादा जिस समय मनु महाराज ने देवहूति का विवाह किया, आजकल दादा जो है लड़का देखे जाते, तो वो लड़का देखे गए तो यो बताओ ज्यादा में ज्यादा 1-2 घंटा बिताए गए, लड़का देखा तो 1-2 घंटा में यहाँ लड़का का देखिया है, का देखिया क्या है तो देखिया लड़का बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है, घर बढ़िया बना कि नहीं बढ़िया बना है, बस ये तो देखिए। लेकिन ये तो नहीं जान पायो कि लड़के के जो विचार हैं वो कैसे हैं।
महाराज मनु ने देवहूति का विवाह किया। किसी राजकुमार को देखने के लिए नहीं गए। पहले देखा दिखाई नाय होता है। आजकल जले वो देख ना लिया है, देखा तो बात को रखो, ये अपने आप ही सेटिंग कर लेते हैं। मातारी बाप जनता नहीं, लेकिन जब देवहूति का विवाह किया महाराज मनु ने नारद बाबा को बुलाया। नारद बाबा से कहा, बाबा मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का दिखाओ, मैं देवहूति का विवाह करना चाहता हूँ। ए दादा, तो नारद बाबा ना तो गाँव के गए ना तो शहर के लड़का देखा। लड़का कहाँ देखेंगे नारद बाबा? लड़का देखे गए दादा जंगल में। जंगल में किसको देखने गए? वही बाबा जिसका नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि के पास में नारद बाबा गए। नारद बाबा ने कर्दम ऋषि से जवाब दिया, बाबा आपको विवाह करना पड़ेगा। ए बाबा, विवाह करना पड़ेगा तुम्हें। जवाब दिया है, हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? जवाब दिया ना, मैं भजन करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। नारद बाबा कहने लगे, विवाह करना पड़ेगा। और अच्छी बिटिया है, अच्छे संस्कार है उसके। तो कर्दम ऋषि ने कहा नारद बाबा से, नारद मैं विवाह तो कर लूंगा, पहले मैं उस लड़की को देखना चाहूंगा कि उसके संस्कार कैसे हैं। नारद बाबा ने कहा ठीक है, हम कल लेकर के आएंगे। नारद बाबा ने जाकर के महाराज मनु और शत्रुघ्न को बताया। जब कल का समय आया दादा, तो नारद बाबा महाराज मनु शत्रुघ्न को जब बता दिया, जब कल का समय आया तो महाराज मनु और शत्रुघ्न साथ में अपने बिटिया देवहूति को लेकर के जंगल की तरफ चल दिए। कर्दम ऋषि ने दूर से देखा कि दूर से 3 प्राणी आ रहे हैं। 3 प्राणी आ रहे हैं। तो कर्दम ऋषि ने क्या किया, जमीन पर 3 आसन बिछा दिए। 3 आसन। जब 3 आसन डाल दिए, महाराज मनु शत्रुघ्न और देवहूति आई। एक आसन पे महाराज मनु बैठ गए, एक आसन पे महारानी शत्रुघ्न बैठ गई। अब देवहूति को पता है कि हमारी शादी इनके साथ में होगी। अब देवहूति विचार कर रही है, अगर मैं इस आसन पर बैठती हूँ तो मेरे पति की मर्यादा भंग होती है। क्योंकि मेरे पति ने आसन लगाया है, मेरा अधिकार नहीं बनता है कि पति आसन लगाए और मैं बैठूं, ये मर्यादा भंग होती है। आजकल की बात नहीं जाता। आजकल अगर लड़का रोए तो कहा गई, लड़का रोए तो देखो कथरी बिछाई अपने पति से ने वो आसन बिछौती, कथरी बिछौती। जब वो बिछाए थे, लड़का बाद में पकड़ अपना हो जाती। ऐसे कैसे ऐसी पत्नी जो अपने पति से कहा है आसन लगाए तो हम पकड़। इस कथा से सीख मिलेगी। देवहूति ने विचार किया, मेरे पति ने आसन लगाया, अगर मैं बैठ रही हूँ तो मेरे पति की मर्यादा भंग हो रही है। अगर नहीं बैठती हूँ तो आसन की मर्यादा भंग हो रही, क्या करूँ? देवहूति विचार करने लगी, क्या करूँ मैं? हाँ, देवहूति ने विचार किया। देवहूति ने क्या किया, बैठ गई, लेकिन उस आसन पर नहीं, उस आसन पर अपना दाहिना हाथ रख लिया और जमीन पर बैठ गई। आसन की भी मर्यादा बच गई और अपने पति की भी मर्यादा बचा लिया। कर्दम ऋषि यही तो देखना चाहते थे। जिस समय कर्दम ऋषि ने ऐसा देखा, जवाब दिया, महाराज मैं तुम्हारी लड़की से विवाह करूंगा। आजकल देखा दिखाई हो ना तो कोई उनते कम है और ना ही उनते कम है। जब देखे जाते तो सामने सामने कुर्सी पड़ी है, दोनों जने बराबर खड़े बैठे हैं। ये कहाँ की मर्यादा? ये कहाँ की मर्यादा है भैया? थोड़ी देर के लिए तुम लड़के को देखने के लिए जाते, तुमने क्या देख लिया? कुछ नहीं। भैया छोटा बड़ा पड़े हो,
के बेटिया छोटा बड़ा पड़े का माने कासे भैया हम आगे जाने खरगोश बोलते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। बेटिया का माने कबूतर। अब खासे घासे घासे अंगा। जब लड़की के लिए लड़का देखे जाओ दादा तो ये 5 अक्षर जो है याद रखना। गाखा गाघा अंगा। आगे ना बोले जो तुम सबको कहा रखती हो। हाँ तो का माने जानती हो? जब लड़का देखे जाओ तो का माने 5 अक्षर याद रखो। का माने जब लड़का देखे जाओ दादा तो का याद रखो। का देखो का माने देखो कारोबार। कि लड़का कुछ नौकरी वोकरी करती है कि खाली मरी खाले पीटती है। का माने देखो कारोबार। और दादा खा माने देखो का खानदान कैसा है। खा माने उनका खानदान देखो कैसा है। अब गा माने गा से देखो भैया की लड़के के अंदर गरवाता भाई की माई है। गरवाता भाई की नाई है। ऐसा माई 4 जने बीच में बैठ जाते हो बोले कमीज में बेचती कराई देती। गा से देखो लड़के के अंदर गरवाता भाई की नाई है। अब घा माने का देखो भैया। घा माने देखो लड़का क्या घर बना है। सोदसाई की नाई बना है। आगे बना है पीछे कुत्ता डाला है। अब अंगा माने अंगा खाली नहीं है। अंगा खाली काहे कर दिया गया? मास्टर टाइम नहीं रहे सोचल बीती रहे ना फिर अंगा खाली कर। अंगा माने जान का देखो लड़का क्या। अंगा माने देखो लड़का क्या अंग जौन है सब सही है कि नहीं है। ये तो नहीं है का है क्या ऑपरेशन कराए बैठ हाथ टूट। अंगा माने देखो लड़का अंग। ए भैया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अगर बिटिया की शादी करना चाहिए तो सब क्या देखना चाहिए? ये भैया अरे घर पर पुलिस सब हो ब्रह्म विवाह कहा जाता है। ब्रह्म विवाह जान जाता ये बोले नहीं जाता। ब्रह्म नाई बाबा तो हुई है ना तुम्हारे बोले तुम जानते ब्रह्म विवाह कई बजे बारात लेके पहुंचे हम तो संगए ब्रह्म विवाह उससे कहते हैं दादा जितने टाइम बारात पहुंच जाए द्वाराचार हो जाए जिसमें मंडप के नीचे जाओ पंडित जो है वेदों के मंत्रों को उच्चारण कर ले। रात से लेकर सुबह तक वेदों के मंत्रों का उच्चारण करे उससे ज्यादा ब्रह्म
और दादा बारात कई बजे पहुंचे भैया? 11-12 बज जाते हैं। बजाते नहीं, जब 11-12 बजे बारात पहुंचते हैं द्वारा 4 भवा और द्वारा 4 के बाद भैया एक और कोई भगवान चला है के द्वारा 4 के बाद का होते हैं आजकल बहुत चला है ये भैया। द्वारा 4 के बाद होते हैं जयमाल होती नहीं होते जयमाल दादा होते हो बताओ 12-1 बजे वो चढ़ेगा स्टेज पर। जयमाल वाला स्टेज लगा है। जब जयमाल डायरेक्ट लिए पहुंच गए वो जब कैमरा मैन नहीं कोई बताओ ऐसे ना ऐसे खड़े हो कहूँ ऐसे खड़े हो मार एक पोज बनवावत अब ये हाथ वैसे करो बाटा वैसे करो। ऐसी बात है कि नहीं है? ये भैया इस ब्रह्म विवाह को लोगों ने तमाशा बना करके रख दिया। 12-1 बजे जयमाल होता है तब वो 12-1 बजे वो पटास चालू हो तो उनके मारे फोटो खींचे जाते 3-4 बजे तक। 3-4 बजे तक फोटो खींचे जाते उसके बाद जो मंडप नीचे जाते तब पंडित देने कहा दे पंडित जल्दी करो सुबह होगा जल्दी करो। अब पंडित का मंत्र एक कदम पढ़ दे पंडित चलते जाए। दादा जब 2-3 बजे तक तुम जयमाल करे हो तो ब्रह्म विवाह कैसे होगा? कथा माने यही है पहले क्या था और आज क्या हो रहा है। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ दादा, लेकिन नारद बाबा से वादा कर लिया था नारद मैं विवाह तो करूंगा लेकिन मेरी बात सुनो। जिस दिन देवहूति के गर्भ से एक लड़के का जन्म हो जाएगा मैं देवहूति को छोड़ करके जंगल चला जाऊंगा भजन करने के लिए। नारद बाबा ने कहा ठीक है विवाह कर। विवाह हुआ विधान के साथ में दादा विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में देवहूति और कर्दम ऋषि चले आए अपने कुटिया में। विवाह होने के बाद में देवहूति रहने लगी कुटिया में पति की सेवा करती है। एक दिन देवहूति कहने लगी स्वामी लाओ मैं तुम्हारे कुटिया की सफाई कर दो। देवहूति ने हाथ में झाड़ू उठाया एक कोने में गई जिसमें झाड़ू लगाया तो क्या देखा बहुत सारा जो है उसमें जाला लगा हुआ है। देवहूति ने देखा जाला लगाए दूसरे कोने में झाड़ू लगाया तो पक्षियों के घोंसले हैं उसमें पक्षी बसेरा कर रहे हैं। तीसरे कोने में झाड़ू लगाया तो मधुमक्खी जो है छाता लगाए। देवहूति ने विचार किया मेरे स्वामी कहाँ रहते हैं? जाकर के पहुंची कहने लगी स्वामी इस कुटिया में आप रहते हो और इसमें तो मधुमक्खियों का छत्ता लगा है पक्षी है बैठे इतना जाला लगा है। जवाब दिया देवी ये मेरा घर है और जब इसमें पक्षी रहते इनका भी यही घर है इसी में मैं रह लेता हूँ। जवाब दिया स्वामी तो फिर आप कहाँ रहते हो? जवाब दिया चौथे कोने में जा करके देखो एक 4 फीट का आसन पड़ा हुआ मैं उसी कोने में रहता हूँ। जिस समय आज देवहूति गई सफाई करने के लिए तब तक महाराज कर्दम ऋषि ने समाधि लगा लिया। समाधि लगा लिया। जब देवहूति आई तो देखा कि मेरे स्वामी समाधि लगाए बैठे। समय व्यतीत होने लगा दादा समाधि लगाए 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 कितना समय हो गया। आज अपने पति की सेवा करती है सुबह उठती है पति का मुख जो है धोती है सारा शरीर पोंछती है अपने पति की सेवा कर रही है। देवहूति समय व्यतीत हो गया। इतनी तपस्या किया जो देवहूति थी वो 60 साल की एक बूढ़ी औरत हो गई। उसके बाल जो है सब सफेद हो गए। 60 बरस के बाद जिस समय कर्दम ऋषि ने समाधि को खोला तो सामने कर्दम ऋषि ने बूढ़ी औरत को देखा। जवाब दिया कौन हो देवी? जवाब दिया महाराज भूल गए हो हमें भूल गए हो। याद करो तुम्हारे पास में कोई आया था कौन? मनु और शत्रुपहा। मैं उनकी
बेटी हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ। जवाब दिया, देवी इतने दिन हो गए तुम मेरी सेवा कर रहे हो, अरे मैं समाधि लगाया था तो अपने घर को चली जाती। जवाब दिया, स्वामी मेरा जो है तुम्हारे साथ में विवाह हुआ है, मेरा तुम्हारे साथ में रिश्ता जुड़ चुका है स्वामी। आज कह रहे हो कि मैं घर चली जाती तो तुम्हारी देखभाल कौन करता? हमारे तुम्ही तो सब कुछ हो, मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाती। और वास्तविक माताओं बहनों तुम्हारे लिए कोई पूजा पाठ नहीं बतलाया गया है। कोई पूजा पाठ नहीं है, अपने पति की सेवा करो। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक ही वचन एक ही धर्म एक व्रत एक धर्म। माताओं बहनों तुम्हारे लिए कोई पूजा पाठ कोई तीर्थ नहीं बताया गया है, अपने पति की सेवा करो, यही पूजा बतलाई गई है। यही पूजा तुम्हारे पति घर में भूखे मर रहे तो महुआ जा रहे लड़का महारानी पूजा ए 9 दिन हम तो देखे ना, 9 दिन निवटता बढ़ते रहती है। 9 दिन लेकिन ये सब है बेकार है, ये सब बेकार है। 9 दिन निवटता बढ़ते रहे हो। 9 दिन के बाद मैया तुमसे पति महाराज के क्या करें, कोई कामे पर से आए, प्यास लगी है, गिलास पानी लाए दे। तुमका देखा नहीं मर गया कल का पानी ना पूछे और तुम कहीं रहे कि पानी ना बोला न ला जो पति से अपने ऐसे बोली हो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। पति ही सबको है, पति की सेवा करो। अरे पति का जमाना धन पति से व्रत नहीं बतलाया गया है, केवल जो है अपने पति की सेवा करो। और जो ना पति की सेवा करो, अगर जाए कहे नीम साल तो नीम साल से जान का हेवन कह जाती हूँ, चाट का पासा खाए कह जाती हूँ। जो मेरा खेला नहीं दिया तो चाट का पासा खाए। इसलिए अपने पति की सेवा करो। देवहूति ने जवाब दिया, महाराज मैं कैसे अपने पिता के घर चली जाती, मैंने तुम्हारी सेवा किया। आज कर्दम ऋषि और देवहूति को लेकर के जा करके सरोवर में स्नान किया। आज एकदम महाराज कर्दम ऋषि हष्ट-पुष्ट हो गए, जवान हो गए दोनों। समय व्यतीत हुआ, जब समय व्यतीत हुआ तो देवहूति के गर्भ से एक बिटिया ने जन्म लिया। एक बिटिया ने जन्म लिया तो कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी अब मैं जा रहा हूँ भजन करने। क्यों? जवाब दिया, मैंने कह दिया था जिस दिन एक संतान हो जाएगी मैं जंगल चला जाऊंगा। देवहूति ने जवाब दिया, जरा याद करो तुमने क्या कहा था। याद करो क्या कहा था। तुमने ये कहा था जिस दिन तुम्हारे एक
कुछ नहीं बोल पाए। कदम ऋषि विचार करने लगे, हे प्रभु धीरे धीरे समय और व्यतीत हुआ, फिर एक बेटिया हुई, फिर एक बेटी हो गई, और समय व्यतीत हो गया, फिर बेटी हो गई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि देवहूति के गर्भ से दादा 9 बेटियों ने जन्म लिया। 9 बेटियों ने। कर्दम ऋषि जब 9 बेटियां हो गई तो कर्दम ऋषि प्रभु से कहने लगे, प्रभु तुमने तो वादा किया था कि मैं आऊंगा। और कर्दम ऋषि आज प्रभु को याद करने लगे, प्रभु, और क्या कहने लगे, सबकी तो बिगड़ी बनायो, सबकी तो बिगड़ी बनायो, हमारी सुधी चाहे भुलायो, सबकी कम से कम भाई बोलो, ताली बजाओ, भगवान का नाम है, बोलो सभी लोग ताली बजाओ। बिहारी लाल की। आज जब कर्दम ऋषि ने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु तुमने तो वादा किया था, कब आओगे? तो जब कर्दम ऋषि ने प्रभु को आवाज लगाई तो मैया देवहूति के गर्भ से 10वां गर्भ था, आज महाराज कपिल देव के रूप में आज देवहूति के गर्भ से जन्म लिया। एक बार प्रेम से बोले कपिल देव महाराज की। आज देवहूति के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया महाराज कपिल देव। कपिल देव का जब अवतार हुआ, यही कपिल देव जब थोड़ा सा बड़े हुए तो अपनी मैया देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। आइए, 3 बेटियों की आप लोग चर्चा सुन कर चुके। महाराज मनु के 2 बेटा हुए, एक का नाम महाराज कानपाद और दूसरे का नाम प्रियव्रत है। महाराज कानपाद का भी जो विवाह हुआ, महाराज कानपाद ने भी 2 विवाह हुए, और जो प्रियव्रत है, प्रियव्रत के भी 2 विवाह हुए। आइए, हमने दोपहर में कहा था कि जो बचपन में आप लोग भजन करोगे उसका फल कितना मिलेगा, और जवानी में भजन करोगे उसका फल कितना मिलेगा, और बुढ़ापे में करोगे तो कितना फल मिलेगा। सुनो, अगर हम और आप बचपन में भजन करेंगे ज्यादा तो उसका फल हमें 1000 गुना फल मिलेगा, अगर जवानी में भजन करेंगे तो उसका 100, और बुढ़ापे में ज्यादा जितना करिए उतना मिले। क्योंकि अगर जवानी में ज्यादा भजन नहीं करिए, बुढ़ापे में भजन करिए, एक दांत नहीं रह जाए, मुख से कहिए राम, लेकिन राम नहीं करिए, राम बजाय करिए, हुआ भजन नहीं हो पाएगा। इसीलिए भजन, अरे भजन कर मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, Thank you.
वृंदावन बिहारी लाल के। महाराज कानपाद ने 2 विवाह किए। महाराज कानपाद जो है अयोध्या के राजा बड़े ही न्यायशील राजा है, जिनकी प्राण प्यारी महारानी का नाम सुनीति है। पहली रानी जिसका नाम सुनीति है। सु माने सुंदर, नीति माने विचार, जिसके सुंदर विचार हो दादा वही है सुनीति। एक विद्वान कहता है दादा सबके जो है 2 पत्नी होती है। जितने भी हमारे भैया दादा लोग बैठे सबके 2 पत्नी है कि नहीं? सबके 2 पत्नी है कि नहीं? 2 पत्नी सबके बताए दे। अब कुछ माताएं बहनें सोचती नहीं एक तो हम दूसरी जो नहीं कहा रखती, ऐसा मैं कहूँ पाए, लेकिन ये बाहर वाली पत्नियों की बात अंदर एक विद्वान कहता है सबके 2 पत्नियां होती है। एक होती है बुद्धिमती और एक होती है मनमती। बुद्धिमती कौन है और मनमती कौन है सुनिएगा कथा में। एक दिन का जिक्र है, महाराज कानपाद बैठे हैं आंगन में। सुनीति आ गया, कहने लगी स्वागत। महाराज कानपाद ने सुनीति को उदास देखा। क्या बात है रानी, उदास बैठी, क्या बात है, रो रही हो, आंखों में आंसू दिखाई दे रहे, क्या कारण है? जवाब दिया महाराज हमें एक चिंता खाए जा रही है। चिंता? कौन सी चिंता? महाराज कानपाद कहने लगे चिंता करना गलत बात है, चिंता न कर, क्योंकि चिंता जो है ना आदमी को अंदर ही अंदर ज्यादा खोखला बना देती है। चिंता मत करो, चिंता करना बहुत गलत बात है। कौन सी चिंता खाए जा रही? रानी कहने लगी स्वामी इतनी उम्र हो गई हमारे आपके बीच में कोई संसार नहीं हुई। मैं जितना निकल जाती दुनिया में बांझ कहती है, आप जितना निकल जाते हो दुनिया तुम्हें निर्वंशी कहती है। महाराज मैं क्या करूं? और वास्तविक भैया जिसके घर में दादा कोई संतान नहीं होती है
लोग उसे जीवन में जीना हराम कर देते हैं। एक विद्वान कहता है, रानी रोई करके बोली है, स्वामी अरे वो परी मेरी बीती गई सारी, स्वामी हाय वो परी मेरी बीती गई सारी, नाई सुत पायो मैं सुनी थी, रोई करके बोली महाराज इतनी उम्र हो गई हमारे उधर कोई संतान नहीं हुई, मैं क्या करूं क्या करूं। और वास्तविक दाता जिसके घर में कोई संतान नहीं होती उसका घर में चाहे कितना भी रुपया पैसा सोना चांदी धनवान खजाना भरा हो रहा है, जब तक घर में कोई लाल नहीं रोता है सब बेकार है। ए भैया अरे चाहे मेरे घर में कोई संतान नहीं, मैं क्या करूं। मेरा घर मेरे को काटने को दौड़ता है, मैं कहाँ चले जाऊं। महाराज कहने लगे रानी चिंता मत करो, अरे पुत्र देना
या ना देना ये तो परमात्मा के हाथ में है। पुत्र देख करके छीन लेना ये भी परमात्मा के हाथ में। रानी चिंता मत करो, विधि का विधान दे तो हानि लाभ सही है, और जे ही विधि राम राखे ते ही विधि सही है। ये तो परमात्मा के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। रानी के नगरी महाराज एक बात बताए, अगर आप एक वृक्ष लगाओ, वो वृक्ष बड़ा हो जाए, उसमें फल ना आए, तो महाराज दूसरा वृक्ष भी लगाना चाहिए। महाराज कहने लगे, रानी क्या कह रही हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रानी कहने लगी, महाराज मेरा मतलब ये है, अगर तुमने मेरे साथ में विवाह किया है, मेरे साथ में विवाह करने से अगर तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है महाराज, तो सुनो, अरे तुम ब्याह हो सरो करीबी जो बोले साजना। पैदा हुई चाहिए, पैदा हुई चाहिए कहने लगी, महाराज ऐसा करो, आप दूसरा विवाह कर लो। विवाह कर लो। अब जरा माताएं बहने ध्यान दे, वो कैसी सुनीति है जो अपने पति से करे, स्वामी मेरे संतान नहीं हुई है तो दूसरा विवाह कर लो। आजकल ये दादा हुई है कोई, ये भैया आजकल ये कोई हुई है जो कह जाए अपने पति से ऐसे करो तो दूसरा विवाह कोई, अगर वही कभी एक बार कहियो नहीं के आज भैया बियाह नहीं करे दी है दूसरा। और रानी सुनीति कैसी है जो कह रही है महाराज दूसरा विवाह कर। महाराज बात करने लगे, हे रानी एक बात बताओ, क्या तुमने कोई नशा तो नहीं किया है? जवाब दिया, महाराज मैं नशा तो कभी नहीं करती। अरे तो फिर ऐसी लगी लगी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है, ये क्या कह रही हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं, अगर मैंने दूसरा विवाह किया, घर में दूसरी औरत आई, तो शायद तुम्हारी जो सोच आएगी जीवन में जीना हराम कर देगी। निवास घर की तो शादी होगी पर अगर मैंने दूसरा विवाह किया, प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर का शादी होगी। अरे घर की तो आबादी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। अगर मैंने दूसरी शादी कर लिया रानी तो तेरी बर्बादी हो जाएगी। अरे तो कैसी स्त्री है जो तू कहीं दूसरा विवाह कर ले? कोई स्त्री अपने पति से नहीं कहेगी दूसरा विवाह कर लो। चौथी लगे और नारियां बातें करती है, अरे मौत मटर
अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती है और माताओं बहनों को सौत जो पता ही नहीं पसंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज कान पात कहने लगे रानी शादी में नहीं करूँगा। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कांटा बुरो करीब को झल बदरी को घाव और सौत बुरी है चूल की और साझे को काव। रानी तुम्हें शायद मालूम नहीं है सौत जो है वो चूल की भी बुरी बतलाई गई है। चूल की सौत दादा कब से बतलाई गई? एक जने जो रहा कोई ब्याह करें, एक जने दुई विवाह करें तो जब कोई ब्याह करके ले आए बिटिया हमें तो देखो तो जब कोई ब्याह करें ठीक तो उनकी जो बड़ी वाली है तो बड़ी वाली तनी जो है सीधी साधी रहे और छोटी वाली जो है तनी बड़ा लड़ने निकले लड़ने और वही बड़ी वाली से दिन भर में जो है 2-3 लड़ाई। और एक बात बताओ जब लड़ाई वाली होती है ना जब लड़नी होती है कोई जले कोई से दिन भर में आकर लड़ी ना लेती तो उनकी जबान खजवार करते हैं। हाँ छोटी वाली जो है बड़ी लड़नी रहा रोज लड़ाई हो। एक दिन घर वाले ने जवाब दिया तुम रोज लड़ाई करती हो लड़ाई हुई नहीं अगर याद कर रही हो रोज ने तो बतलाई हो तो लड़ाई कर रही हो लाओ तुम सबका बंटवारा कर दी ऐसा करो तुम बड़ी हो कि बड़ी तुम सिधौली में रहो तुमका कमरा लगी ठीक और ये छोटको आई है गाँव में बड़ी वाले जो भैया साहब कमरा ले दे वो सिधौली में सिधौली में लगी। अब जब ये छोटी वाली रहे अब छोटी वाली लड़ाई कराई मिले। एक दिन कई दिन हुई है 2-4 दिन निपट गए तो एक दिन अपने पति महाराज खाना खवावा जाए धीरे धीरे बयाना डुलावत जाए बयाना डुलाए के का कहे सुनती हो कि कहीं का जी के नहीं हम कहीं मन भाई लागत है अच्छा जी के लिए लड़ाई चलो जवाब दिया मैं नहीं लेकर के आऊंगा। चुप बैठ गए भाई साहब रोटी चले गई। एक दिन का करेंगे अब लड़ाई कराए मिलते एक दिन वही आटा मरती रहा रोटी बनाई थोड़ा आटा बच गवा थोड़ा आटा बच गया। जब आटा बच गया भैया मनोज तो वही आटा के क्या करें उसका जो है थपथपाएंगे और थपथपा के बाद भैया बाकायदा मुंह बनाए दे नाक बनाए दे गोड़ हाथ सब बनाए दे और लाए जो क्रीम पाउडर लगाए जो है चुनरी लारे हाँ ये भैया पहलाए दे का करें ऊपर ले जाकर बेटे पर लेटाए दे अब सुबह बर्तन मांजे हाई कोई ना उनका लड़ाई कहे कैसे कोई ना कोई जुगाड़ लगाई अब बेड पर लेटाई है हाई कोई ना बर्तन मांज रही का कहती उठी ठीक सोए जो महारानी का है जब गरम गरम चाय बनाए पूरे मुखमा दोपहर हो गया वो उठे मर वारे वाह चुकैया उठ गया चाले तुम्हारा उठे मन आएगा ऐसे भाई मुझे तुम बर्तन मांजिए अब उठा कर कोई ना चाय रखी जब चाय रखी चाय बनाएगा आप आयो ना उठे तो कसर हो जो है चाय खाओ ले जाए खोलते थोड़ी भाई कोई
कोई दिन ज्यादा गुस्सा आ जाए, कोई दिन ज्यादा गुस्सा आ जाए। आज हमारे में एक दिन गुस्सा आएगा, कहेगा हम घर जाए, जाओ जाओ जाओ। तो यार दिन जो है वो ज्यादा गुस्सा आएगा, ज्यादा गुस्सा चलो तुमका लाई आई उठाई लाई आई उठाई लाई चलो चलो ये ले जाए। ए भैया ना जाने कैसे वो किसान में यहाँ आटा में नमक की दरिया पहुँच गया। भैया जब कमला पहुँचे वो आटा नमक की दरिया रहे दादा व नमक की दरिया तकी आवाज जो चून के सौत रहे दादा उनकी एक आंख मोटी हटी। इसीलिए कहा गया है कांटा बुरो करील को झर बदरी को घाम सौत बुरी है चून की और साजे को। महाराज उतान बात कहने लगे रानी तुम्हारा दिमाग खराब है, सुनो मेरी बात। जिस घर में दो नारी रहती है वो घर सबका रहना। इसलिए रानी मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा दादा, और अगर जीवन में यहाँ सुख से रहना चाहते हो तो विवाह करो तो ये कोई करे और दुई विवाह ना करे, क्योंकि दुई विवाह अगर करी हो बताए दे दुई विवाह ना करो भैया। अभी कथा सुन चुके हो, एक जने रहे एक जने उनकी नई नई शादी भाई तनु जो है भाई कम दिमागी रहा। तो एक चक्कर वो गैया चलाओ तो एक चक्कर वो गए विश्वमा का मेला देखे भैया। विश्वमा के यार मेला देखे गए तो मेला मैया भैया जो लय लय लगाए किया हुई गंगा शीशा सब यात्रा चलो लाइन लगा मार लाली टुकड़ी लिपस्टिक सब यात्रा तो विसाती जो है लाइन लगाए शीशा में चल रहा है शीशा। तो भैया साहब जब मेला देखे गए तो शीशा देखे, वो शीशा देखे ना रहेगा पहले बात। तो ये जब अपन चेहरा शीशा देखे दादा शीशा में यहाँ जब देखे वह देखे और शीशा दादा हो अहंकारी, शीशा अहंकारी हो। हम तो कोई देखे ना हम कोई देखे ना हम कही थे भैया चलो 8 बजे वाला है तैयार हो जल्दी। वो जब 8 बजे तक वो शीशा कंघा उठावा था क्रीम पाउडर लगाते हैं मार शीशा देख मारे मुंह में धरी दे दुनिया में कोई माताएं बहने होती मार शीशम मार जो है मारे मुंह में धरी के रखे थे वो शीशा में। शीशा अहंकारी होता है भैया। कोई भैया साहब ने शीशा देखा काहे मन में विचार करने लगे ये म्याला में नौकर एक रुपये का हम यार बेकार घर में गैया चला तो होंगे थी लाओ एक नौकर खरीदे नहीं जो है रोज भैया चल रही है हम घर में बैठे। कोई भैया साहब कहा के भैया ये नौकर कई रुपए कहें नौकर नहीं भैया ये शीशा है कई रुपया कहें 10 रुपया दे शीशा ले लिए। भैया साहब शीशा ले आए घर में आए कमरे के अंदर बक्सा के अंदर वो एक रुमाल में लपेट के है वो शीशा जाकर रख दे जब वो शीशा रख दे जब वो गैया चलाओ जाए तब कमरे में घुसने बक्सा खोले तब देखे फिर चले जाए। कई दिन हो गए घर वाले सोचे ना जाने हुई गए रहे मेला किया जब से मेला आए मेला के आए ना जाने कमरे में घुसते हैं ना जाने का हुई
चले जाते आज ही जाए कल हवा हो देखी भाई का दिया कर आज जाओ वही जो भैया साहब रहा है भैया छोड़ देंगे उनकी घरवाली जैसे दो जने को शीशा नहीं जानेंगे कहीं कमरा खोल कमरे के अंदर बक्सा खोले जब बक्सा खोलता था वो है रुमाल निकाली जब रुमाल निकाले रुमाल में शीशा निकला है जब शीशा निकला भैया उस शीशा में यहाँ पर मुंह देखे अब भैया जैका मुंह भैया शीशा वो है तो देखिए जब वो शीशा देखे मातर फट गया दादा अपने चेहरा देख लिया रोवे लगी हाय तो मरी गऊ सौती गई आए रोवे लगी हाय अम्मा हमारे करम पहुंच गई रे रोवे लगी अब अम्मा घर ये बोला वाले के लिए आई गई भाई लगी क्या होगा सास बुलाए कर नहीं हाय बहुरिया हाय का होईगा सास अम्मा कहीं का होईगा बहुरिया हाय अम्मा तुम्हारे लड़का बहुत बड़ी ये कर नहीं अरे क्या होईगा कहीं तुम्हारे लड़का सऊदी नहीं बूढ़ा अम्मा शीशा उठाई ये बूढ़ा अम्मा की भैया ये कौता जिस समय बूढ़ा अम्मा ने शीशा देखा रोवे लगी हाय मरी लावती लावती लायो ये भैया अरे सब जने आए महाराज कान पात करने लगे रानी में दूसरा विवाह कर सकता हो अरे तुई जनिया बड़ो दुखदाई हो अरे कोई ना करियो तुई जनिया बड़ो दुखदाई हो अरे समझाते रहे रानी मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा सुबह हुआ महाराज कान पात गए राज दरबार में अपने मंत्री से सलाह ए मंत्री एक बात बताओ आज हमारी रानी कह रही थी कि मैं दूसरा विवाह कर लूं हमारी राय क्या है क्या तुम्हारी राय कर ले मंत्री ने जवाब दिया महाराज जब तुम्हारी रानी कह रही दूसरा विवाह कर लो राजा ने क्या किया दरबार बंद कर दिया घोड़े पे सवार होकर के शिकार करने के लिए गए जंगल में एक सुंदर स्त्री से महाराज कान पात की मुलाकात हुई जिसका नाम था सूरज बातचीत
तो ही महाराज उत्तानपाद की सूरज के साथ में महाराज उत्तानपाद ने विवाह कर लिया। जब महाराज उत्तानपाद का सूरज के साथ में विवाह हुआ, डोले में बिठा करके सूरज को लेकर के चल। ये भैया डोला जिस समय अयोध्या में पहुंचा, विवाह करे अवधि में आए, अरे खुशी घड़ी घड़ी में छाई है। अयोध्या में डोला आया, रानी सुनीति खड़ी है अटा के ऊपर। जिसने देखा कि डोला आ रहा है, रानी समझ गई मेरे स्वामी दूसरा विवाह करके लेके आ गए। रानी ने क्या किया, वाणी को भेज दे, वाणी जाओ मेरी बहन को बड़े आदर सम्मान के साथ महलों में लेकर गया। आज वाणी चली। जब वाणी चली, वाणी जाकर के जिस समय डोले के पास में पहुंची, जिस समय डोले का जो है पर्दा हटाया और पर्दा को हटा करके वाणी कहने लगी, महारानी साहिबा चलो 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 चलो, महलों को तुम्हारी जो बड़ी बहन है वो तुम्हारा जो है महलों में बेसब्र इंतजार कर रही है। जिस समय बड़ी बहन का नाम सुना भैया, तरफ लगी छोटी हो जाती। सूरज कहने लगी, बांधे कौन सी बड़ी बहन, किसकी बहन, मेरे कोई बहन नहीं, क्या कर रही हो, कौन सी बड़ी बहन? जवाब दिया, महारानी, महाराज उत्तानपाद की जो बड़ी वाली रानी है जिसका नाम सुनीति है। जिस समय सुनीति का नाम सुना कि महाराज की एक और रानी है, सूरज ने आंखों में लाल डोले लेकर के बोली है महाराज उत्तानपाद से, ओए महाराज, ए महाराज मेरे पास में आओ। महाराज कांपने लगे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या तुम्हारे कोई दूसरी रानी है? अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारे कोई दूसरी रानी है? अब महाराज उत्तानपाद कुछ बोल नहीं पाए रहे, मन में यही सोच रहे, मैंने रानी को बहुत समझाया कि दूसरी शादी न करवाओ। रानी सूरज कहने लगी, महाराज तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे कोई दूसरी रानी है? चलो कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात, अगर मुझे लेकर के जिस तरह से आए हो वैसे मेरे डोले को वापस कर दो। महाराज जब तुम्हारे घर में एक रानी थी, फिर हमें क्यों लेकर के आए? क्या रानियों को मंगा करके क्या माला पहनोगे? सुनो महाराज, जब
तुम्हारे रानी थी वो दिल पे हमें ले आए हैं। जिस प्रकार से मेरे डोले को लेकर के आए हो रहा मेरा डोला वापस करवा दो। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस करवा दो वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। हे महाराज, मैं घर में नहीं रहूंगा। आज रानी सूरज बोली महाराज से, महाराज सवेरे चलिए जाइए। सवेरे चलिए जाइए, अरे नहीं हरा पड़ा भरमा हम नहीं रुकिबो, अरे हम नहीं रुकिबो सजन के भला हम नहीं रुकिबो। मैं चले जाऊंगी और हम नहीं रुकिबो, जवाब दिया सूरज ने, महाराज मैं घर में नहीं रुकूंगी, मेरे डोले को वापस करवा दो। सूरज ने जिस समय ऐसे शब्द कहे सुनीति ने सुने दादा तो सुनीति सोचने लगे जिस नाटक की मैं नटनी हूँ नाटक टूटा जाता है और जिस अंडे में मुझे आशा है वो अंडा फूटा जाता है। क्या करूं? आज सुनीति अटा के ऊपर से चली आई, ढोले के पास में आई गई, ढोले का पर्दा हटाया और कहने लगी बहन आओ चलो घर को चलो, मैं रानी बन के नहीं बल्कि मैं नौकरानी बन के रहूंगी, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारे पुत्र हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लाल को खिलाया करूंगी, केवल मुझे एक रोटी दिए जाना रानी। जिस समय से बचन ने जवाब दिया है मेरे अगर पुत्र होगा तो मेरे पुत्र को खिलाएगी या उसे खा जाएगी। अरे जब तेरे पुत्र हुआ नहीं तो सेवा करने को क्या जाने, ये कैसे बच्चों की परवरिश की जाती है। इतना कहने के बाद में आज सूरज ने क्या किया, बड़ी वाली रानी के खींच करके पेट पे लात मार दिया है। हाय हाय, जिसने रानी को बाज कहा खींच करके लात मार दिया। आज रानी सुनीति पेट को पकड़ करके रोल करके बोली है सूरज से अरे खींच के मारो अरे कोई जसन मनाई
ताकत नहीं है। जब सूरज ने सुनीति के खींच करके लात मार दिया, रानी सूरज कहने लगी महाराज तुम्हारे घर में मैं कब प्रवेश करूंगी, मेरी एक आज्ञा सुनो। मैं जब तक चाहूंगी तब तक ये घर में रहेगी नौकरानी बन करके, जब मेरा मन करेगा तो मैं इसे खेतों पर भेज दूंगा। रानी ने आदेश कर दिया। जब रानी ने आदेश कर दिया, आदेश किया ऐसा करो महाराज, अपनी बड़ी वाली रानी के लिए छत के ऊपर दूध के कुंड भरवा दो, कुंड बनवाओ, उसमें दूध भरवा दिया जाए। अगर उन कुंड से अगर थोड़ा सा भी दूध अगर कौवा या चिड़िया अगर अपनी चोंच में ले जाएगा, जितना दूध कम पड़ेगा उतना खून इसकी जो है शरीर से निकाला जाएगा। ठीक है। आज रानी ने आदेश कर दिया, घर में प्रवेश कर गई। आज रानी बड़ी वाली रानी बोली है जैसी महारानी तुम्हारी आज्ञा हो। दूध के कुंड भरवा दिए गए। हाथ में आज सुनीति ने डंडा ले लिया, हाथ में डंडा लेकर के आज सुनीति आटा के ऊपर चढ़ गई। कुंड बनवा दिए गए, कुंडों में दूध भरवा दिया गया। दादा अरे जरा अपने घर में एक कटोरी में दूध भात रख करके देखना कितने पक्षी आते हैं। और वहाँ मैया सुनीति के लिए एक नहीं दो नहीं कम से कम 8-10 कुंड बनवा दिए गए। आज मैया सुनीति इस कुंड से उस कुंड, उस कुंड से उस कुंड तक जाती है, और जिधर जाती है कौवा उधर जाता है। आज मैया सुनीति कौवों को भगा रही है हाथ में डंडा लेकर के। इसलिए वो विचार कर रही है अगर दूध इसमें से जितना कम पड़ेगा उतना मेरे शरीर से रक्त निकलवा लिया जाएगा। आज मैया सुनीति कौवों को हाथते 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 सुनीति थक गई, गिर पड़ी छत पे। जब गिर पड़ी तो भगवान ने विचार किया मेरा भक्त दूध की रखवाली करते करते वो छत पे गिर पड़ी। आज भगवान अपने भक्त के लिए काग बिडारे बन गए। आगे सुनीति का भेष बना लिया, आज उस कुंडों की रखवाली करने लगे। थोड़ी देर के बाद में जब मैया सुनीति की मूर्छा जगी तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुनीति ने देखा मेरा डंडा कहीं और पड़ा है। सुनीति विचार करने लगी मेरा डंडा वहां कैसे गया। आज फिर हाथ में डंडा लेकर के कुंडों की रखवाली करने लगी। सूरज आ गई, देखे चल करके क्या दूध पक्षियों ने खाया तो नहीं। जिस समय सूरज आई देखा तो जैसा का तैसा दूध भरा है। मैंने विचार करने लगी अब मैं क्या करूं। क्या करूं, आदेश कर दिया बड़ी वाली रानी से। सुनी सूरज ने ये रानी सुनो, यही आज्ञा सुनो। अरे रहना है तो जा खेतों पर, अगर तुम्हें रहना है तो जा करके खेतों पे रहो। अरे जाना है तो जाना पकड़े, और रहना है तो जाके
पंच ने आज्ञा दे दिया, जाओ अगर तुम्हें रहना है तो खेतों पर जाकर के रहो, मड़िया डाल करके तुम्हें एक सिर जौ दे दिए जाएंगे, वहीं पर एक चक्की रखवा दी जाएगी, अपने हाथ से कोटो पीसो खाओ, केवल जौ दिया जाएगा। आदेश कर दिया। आज रानी सुनीति कहने लगी, ठीक है महारानी साहिबा। रानी सुनीति आती है, अपने स्वामी के चरणों को स्पर्श कर, स्वामी मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद में मेरी बहन सूरज को कभी दुख मत देना। ए भैया, कैसी है मैया सुनीति? एक रानी, बड़ी वाली रानी के साथ में अत्याचार कर रही है, लेकिन फिर भी सुनीति चलते वक्त अपने पति से कह रही, स्वामी मैं जा रही हूँ, मेरी बहन को दुख मत देना। कैसी है मैया सुनीति? हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा अगर किसी को सौत देना तो मैया सुनीति के जैसे। आज मैया सुनीति ने क्या किया, अपने पति के चरणों को स्पर्श किया और चल देती है। धीरे 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 मन में विचार करते हुए जा रही है, परमात्मा मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो तुमने मेरे साथ में ऐसा सलूक किया? हे प्रभु, अरे बना के क्यों बिगाड़ा, ओ बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले बना के नसीबा ऊपर वाले खेतों पे जाकर के बढ़िया डालती रहने लगी। समय व्यतीत होने लगा। एक दिन का जिक्र है, उसी खेतों पर एक महात्मा निकला। महात्मा आवाज लगाने लगा। क्या आवाज लगा रहा है? जो एक रोटी हमें खिलाए वो एक लाल पावे, दो रोटी खिलाए तो दो लाल पावे। मैया सुनीति ने सुना ये महात्मा आवाज लगा रहा है, जो हमें एक रोटी खिलाएगा उसे एक लाल मिलेगा। मैया सुनीति भागती चली आई, बाबा को पकड़ लाई, कुटिया में बिठाया। बाबा क्या ये सच है? हाँ हाँ। मैया सुनीति के कुटिया में एक ही जौ की रोटी रखी थी। वो एक जौ की रोटी ले आई। बाबा ऐसा करो, आप एक ही रोटी मेरे कुटिया में रखी, इस रोटी को पान कर लो। अगर ऐसा है कि एक संतान होगी, एक रोटी में दे रो, एक संतान होगी बाबा, लेकिन एक संतान मेरे नहीं, इस रोटी के बदले मेरे 100 एक संतान हो जाएगा। हाय हाय हाय। जिस समय ऐसा कहा, बाबा कहने लगे बेटी
तुम्हारी सौत ने तुम्हें जीवन में जीना हराम कर दिया, महारानी से काग बिजारी बना दिया और काग बिजारी से तुम्हें भिखारी बना दिया, लेकिन फिर भी तुम अपने सौत के लिए पुत्र की कामना कर रही हो। जवाब दिया, बाबा मेरे सौत के एक पुत्र हो जाएगा तो दुनिया मेरे महाराज को, मेरे स्वामी को लोग निर्वंशी नहीं कहेंगे। जिस समय ऐसा कहा तो महात्मा जी ने जवाब दिया, ठीक है बेटी, अगर तेरे अंदर इतनी श्रद्धा और भाव है तो जा, मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ, तेरे भी एक संतान होगी। जिस समय ऐसा कहा कि तेरे संतान होगी, आज मैया सुनी थी चरणों पे गिर पड़ी। बाबा महारानी से मैं काग बिजारी बनी, काग बिजारी से मैं भिखारी बन गई। बाबा अब भिखारी से मुझे कलंकी क्यों बनाना चाहते हो? क्यों? जवाब दिया, बाबा अगर मेरे संतान हो जाएगी, आज के बाद मेरी मुलाकात मेरे पति से नहीं होगी। अगर संतान हो जाएगी तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, कलंक लग जाएगा, मैं क्या करूँ महाराज? महात्मा कहने लगे, ठीक है बेटी, जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, एक दिन वो समय आएगा तुम्हारे पति की मुलाकात तुमसे जरूर होगी। संत वचन पत्थर के लेकर और प्रभु के वचन पर चाहे संत जो दादा कह देगा वो होते रहेगा, लेकिन असली संत हुई वो चाहिए। असली संत दादा हुई है यमुना, ये गलिन गलिन महात्मा मारे फिर रहे इनके जैसे, ये बाबा ना ये बाबा चक्कर मांगे खाए वाले। अगर असली संत होगा दादा, तुम्हारे घर में वो संत अगर भोजन कर लेगा, जो जूठन बचेगी वो मोती हो जाएगा। हम नहीं कहते हैं, विद्वान कहता है, भोजन पाए संत जब गयो, जूठन बची सो मोती भयो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महात्मा ने वरदान दे दिया, ठीक है देवी जाओ, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, एक दिन तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे पति से जरूर होगी। महात्मा चले गए, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 8 महीना हो गए, 8 महीना हो गए, लेकिन महाराज उत्तान पाद को याद सुनने की नहीं आई। एक दिन का जिक्र है, महाराज उत्तान पाद शिकार करने के लिए चले। शिकार करने में माताओं बहनों कुछ देर हो गई, रात हो गई। जब रात हो गई, सूरज काम का सो माने सूरज का अर्थ है कोई अपना ही बनाए ले, अपना ही खाए ले, पते खाए चाहे भाड़ में, ये है सूरज। सुनी थी जब महाराज पान जाते थे शिकार करने के लिए, जब तक आ नहीं जाते थे तब तक भोजन नहीं करते थे। महाराज कान पाद जो है कुछ देर हो गई, सूरज ने क्या किया, भोजन बनाया, खाए लिए और चादर ओढ़ सोई। कोई चिंता नहीं, दरवाजा बंद कर लिया, सूरज सो गई। महाराज कान पाद जब आए, दरवाजा खटखटाने लगा, हेलो लेकिन सूरज ने दादा एक नहीं सुनी। ए भैया, अरे सोखा सोई गई बच्चों
सुनता हूँ सूरज सो गई, दरवाजा नहीं खोला। जब नहीं खोला दरवाजा तो महाराज कानपाद को अपनी बड़ी वाली रानी सुनीति की याद आ गई। अरे काफी दिन हो गए मैं बड़ी वाली रानी से नहीं मिला, अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? लाओ रात हो गई है काफी, मैं अपनी बड़ी वाली रानी के बाहर चला जाऊँ। खेल लो तुम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और बिटिया पापा वाली क्या बात? थोड़ी देर शांत करो, 5 मिनट खाली। महाराज कानपाद ने क्या किया, घोड़ा वहीं पे बांध दिया। मन में सोचा रात का समय है, अगर रात के समय हम घोड़ा से जाएंगे तो लोग कहेंगे राजा रात में घूम रहा है। राजा पैदल चलते, राजा पैदल जा रहा है। एक रानी जो है छोटी वाली सो गई, अपने पति की आवाज को नहीं सुना। रात के समय जब वो कानपाद जा रहे हैं, जिस समय कुटिया के समीप पहुंचे, उस मड़िया के समीप वो चलने की आवाज आ रही है। जिस समय चलने की आवाज सुनीति के कानों में पहुंची तो सुनीति जग रही थी। मन में सोचा ऐसे तो हमारे भैया चलते हैं। अरे एक वही रानी जो पति के पैरों के चलने की आवाज से पहचान गई, हमें लगा मेरे स्वामी आ गए। तब तक महाराज कानपाद और आगे बढ़े। महाराज कानपाद जब और आगे बढ़े, रानी उठ के बैठ गई। महाराज कानपाद ने आवाज दी, रानी ए सुनीति क्या बोले? ए रानी अरे सोती हो जिस समय टटिया को हटाया, रानी सुनीति ने अपने पिया को देखा। पिया को देख करके आज रानी सुनीति अपने पिया के गले से लिपट गई, रोने लगी। स्वामी इतना समय व्यतीत हो गया, आज तक को मेरी याद आई। इतने दिन हो गए क्या तुमको मेरी याद नहीं आई? अरे हमसे पूछो मेरी एक दिन कैसे काटा है पिया? रो करके आज सुनीति बोलिए पिया। महाराज कानपाद करने लगे, रानी मैंने तुम्हें समझाया था दूसरी शादी न करवाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। आज रानी ने अपनी पिया को लाद करके घास का बिछौना डाल दिया। बैठो स्वामी, यहाँ पर मेरे पास में बैठने के लिए गद्दा और सोफा नहीं है। आसन से बिठा लिया। रानी सुनीति चरणों पे बैठ गई, रोने लगी। रो रो करके रानी सुनीति ने क्या किया,
अपने पति के चरणों को धो दिया। भैया आज रानी सुनीति गई, जौ की रोटी रखी है आधी ले आई, अपने स्वामी के आगे रख दिया। लो किया, भोजन करो, भूखे हो खाओ। महाराज उत्तान पाद ने जिस समय उस जौ की रोटी को उठाया, जौ की रोटी को जिसने उठाया, रख दो लो अब धरा होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज में महाराज उत्तान पाद ने उस रोटी को उठाया, खाने के लिए तैयार हुए। ये दादा जौ की रोटी महाराज उत्तान पाद के मुख से काटे नहीं कट रही। रानी कहने लगी, स्वामी मेरे यहाँ कोई चप्पट प्रकार का भोजन नहीं है। महाराज उत्तान पाद कहने लगे, देवी तुमने कैसे 8-9 महीने काट लिए, कैसे इस रोटी को खाती हो? जवाब दिया, महाराज ये जौ की रोटी जब काटे कटती नहीं तो मैं पानी में भिगो करके खा लेती हूँ स्वामी, लेकिन तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, सारा दुख सहन कर लूंगी। आज महाराज उत्तान पाद सुनीति के साथ में वहीं पर एक रात रुकते हैं। ये रात कैसी है भैया? यह थी रात सुहाग की, यही रात संपन्न, इसी गर्भ से भक्त के सर से हुआ उत्पन्न। मेरे भागवत श्रोताओं, समय व्यतीत हुआ इस रात की सुहाग की एक रात। महाराज उत्तान पाद वहां के एक रात रुकने के बाद में जिसने सुबह मुर्गे ने आवाज लगाई, मन में विचार किया अब चलो वरना रानी सूरज जो है वो जाग जाए। आज महाराज उत्तान पाद चले आए। रानी सूरज इधर खड़ी दरवाजे पे, कड़ा कौन लगा कला लगाए। आज रानी सूरज खड़ी दरवाजे पे, भैया ओढ़े दुपट्टा, वंदे कहाँ गए थे? ये रात जो है पूरी गुजर गई, एक रात कहाँ थे लोग? महाराज उत्तान पाद ने विचार किया, अगर इससे हम बोलेंगे इससे जवान लड़ाना बेकार है। महाराज उत्तान पाद घर को चले गए। समय व्यतीत होने लगा। जब काफी समय व्यतीत हुआ, 9 महीने के बाद में महाराज उत्तान पाद के घर में सूरज के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। और इधर खेतों पर तो रानी सुनीति रह रही है, रानी सुनीति के भी तरफ से एक पुत्र का जन्म हुआ। 2 पुत्रों का जन्म हुआ। महाराज उत्तान पाद को सूचना पहुंचाई गई, राजन तुम्हारी बड़ी वाली रानी कि उधर भी एक पुत्र का जन्म हुआ। उत्तान पाद कहने लगे, प्रभु जब तक नहीं दिया तो नहीं दिया, दिया तो बोलो पुत्र। तुलसी बिरवा बाग में सिंचत ही मुरझाए, और रहे भरोसे राम के तो पर्वत पर। 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक दोनों घर में बालक जन्मे, और दोनों की अच्छी साइट है। I
अंतर जो कुछ दोनों में ये अपनी अपनी किस्मत है। ये दादा जब लड़का का जन्म हो तो लोग कहते हैं जब जन्म होते हैं तो लड़का जो है खाली हाथ आता, ये दादा खाली हाथ आता, हम कहे खाली हाथ नहीं आओ, मुट्ठी बांध तो मुट्ठी में बांध कुछ लाओ लावला जानते अपने जो है कर्मों की गठरी बांध करके वो बेटा जन्म लेता है। कर्म बड़ी वाली रानी के कर्म भैया, छोटी वाली रानी के कर्म। एक बेटा है जो महलों में जन्म लिया, बड़ी वाली रानी के गर्भ से जो है पुत्र का जन्म हुआ वो खेतों पर जन्म लिया है। एक ही बेटा के एक पिता के दोनों संतानें हैं भैया, लेकिन फर्क कितना है, एक खेतों पर और एक महलों। ये क्या है, ये दादा कर्मों की खेती है। एक कवि कहता है एक वृक्ष की दो डाली है, पर किस्मत जुदा है। एक आम की लकड़ी है दादा, वही एक आम की लकड़ी से लोग हवन करते हैं, लेकिन वही लकड़ी एक दिन चिता में जलाई जाती है, लेकिन किस्मत अपनी अपनी है। दादा आपने देखा होगा लोग भट्ठे पर से ईंटा लेकर के आते हैं, वही भट्ठे की ईंटा एक दादा मंदिर में लगाई जाती है और वही एक ईंटा भट्ठे की लैट्रिन में लगाई जाती है, लेकिन किस्मत अपनी अपनी है। एक वृक्ष की दो डाली है, किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवा में, एक उसे जले नहीं चिता है। दोनों घर में बालक जन्मे हैं। राजा उत्तान पाद को बड़ी खुशी है, बड़ी खुशियां मना रहा।